लेते हैं जो फ्रेंडशिप, लव और स्टडी पर बेस्ड है। सर मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं, मेरी रियल एज 20 हो चुकी है और मेरी डॉक्यूमेंट्री एज अभी 18.5 है। मेरा अभी बीएससी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है। मेरे पापा ने डॉक्यूमेंट में मेरी एज रिड्यूस करके लिखवाई थी कि आगे चलकर मुझे उसका बेनिफिट मिल सके। मेरा पिछला स्टडी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा और मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं और 12th में मेरी तबीयत खराब होने के चलते मैंने सिर्फ 65% ही स्कोर कर पाया। मैं यूपी बोर्ड से हूं। सर जब से मैंने बायोमेंटर ज्वाइन किया है मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता है कि मैं इतना सब कुछ कैसे कर पा रहा हूं। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि पिछले काफी टाइम पहले फेसबुक मैसेंजर पर एक लड़की मुझसे जुड़ी हुई है और मैं उसको बाय फेस भी जानता था क्योंकि वो भी उसी विलेज से है। जब पहली बार उसका मैसेज आया तो वो बोली कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? मैंने कहा यस। तो वो बोली मुझे भी नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या प्लीज आप मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे? तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही कभी कभी हमारी चैट होती थी और एक दिन ऐसा आया कि वो नॉर्मल सी चैट कब फ्रेंडशिप में बदल गई पता ही नहीं चला। अब मैं बड़ा परेशान हूं क्योंकि वो फ्रेंडशिप मेरी स्टडी को अफेक्ट कर रही है और उसी के चलते मेरी डेली लेक्चर भी कंप्लीट नहीं हो पाते और हर दिन बैकलॉग बढ़ता जाता है। और उस लड़की के पेरेंट की इच्छा नहीं है कि वो नीट करे, तो अब वो एसएससी कर रही है, नीट भी नहीं कर रही है। लेकिन वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहती और शायद मैं भी नहीं तोड़ना चाहता। हैबिट सी पड़ गई है हाँ दोनों लोगों को। सर मैं उसे धोखा देना नहीं चाहता। सर प्लीज गिव मी बेटर एडवाइस। अब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, अब इसको प्रॉब्लम बोलूं या क्या बोलूं ये भी एक बड़ा मुश्किल प्रश्न है क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ है। तुम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या है? तुम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम है ना अपनी स्टडीज को और अपने प्यार को मिक्स कर लेते हो, कॉकटेल बना लेते हो तुम उसका। थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, दोनों को मिलाया मिक्सर में, ब्लेंडर में डाल दिया उसको, मिक्स कर दिया उसको और बोल रहे हो साहब बुरा बना। पढ़ाई कहती है कि प्यार मत कर और प्यार कहता है कि पढ़ाई तुझे करने नहीं दूंगी मैं। प्यार कहने का मतलब फीलिंग्स, भावना है। और एक मजे की बात आपको बताऊं मैं, जब आप प्रेम में होते हैं ना तो आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि उस प्रेम को अचीव करने के लिए आप आउटस्टैंडिंग कुछ कर जाएं। दूसरा होता है उस प्रेम के चलते आप अपना नॉर्मल लाइफ भी आप जो है वो डिस्ट्रक्टिव मोड में डाल लें। ना प्रेम मिलेगा, ना जीवन बचेगा, ना कुछ अच्छा होगा। तो अब तुमने सोचना है ये चीज कि यदि वाकई में तुम इतने सीरियस हो, तुम्हें उसकी हैबिट हो गई है, तुम्हारा मन नहीं करता है, तुम धोखा देना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में सीरियस हो उसके लिए। तो तुम अभी सीरियस हो, तुम प्यार करते हो, प्रेम रखते हो तो क्या तुम डिजर्विंग बनना चाहोगे? आर यू रेडी टू बिकम ए डिजर्विंग पर्सन? कि एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सको, तुम उसको, उस प्रेम को तुम जो है आज के 10-20 साल बाद जब तुम लोग साथ रहोगे तुम इसे याद कर सको कि यार हम लोगों ने उस समय का प्रेम है हमारा, और वो दिन तुम्हें अच्छे याद आए और तुम्हें अपना डिसीजन सही लगे। क्या तुम ये नहीं चाहते हो? तो फिर डिस्ट्रक्शन किस बात का? तुमको तो प्रेम को ताकत बनाना चाहिए। तुमको तो बोलना चाहिए कि भैया ठीक है ये नीट नहीं कर रही है, अब मैं नीट करके डॉक्टर बनूंगा, फिर इसके घर एक दिन जाऊंगा तो इसके घर वाले भी बोलेंगे कि यार कितना अच्छा लड़का मिल गया हमको। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए? तुम क्या है, तुम ख्यालों में खोकर तुम पढ़ाई बंद कर रहे हो। अरे इतने ख्यालों में खोएगा ना तो केवल ख्याल रह जाएंगे बेटा। मैं जो कहता हूं हार्ट करेक्ट में दिल से कहता हूं। तू इतने ख्यालों में खोएगा ना तो वो लड़की एक दिन ख्याल बन के ही रह जाएगी, भले तेरे से प्रेम रखती हो, कुछ भी होती है। बहुत मुश्किल हो जाएगा, या हो भी संभव भी हो जाएगा तो तुम लोग बोलोगे कि यार कुछ कर लेते तो अच्छा होता उस जमाने में। तो रिग्रेट सबसे बुरी चीज है, तो इसको क्यों ना हथियार बनाया जाए इसको। अरे एक अच्छा दोस्त मिलना, एक अच्छा कंपेनियन मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। उसको आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते आप कि नहीं साहब ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है।
हम इंसान हैं यार, हमारे फीलिंग्स हैं, हमारा भी लिम्बिक सिस्टम काम करता है, सब कुछ हटके प्रेम भी लगता है, अच्छा भी लगता है मन में के वो एक जब नहीं मिलो, नहीं बात करो तो खाली डब्बे की जैसी फीलिंग आती है। जब मिलने जाओ तो एक बेकरारी होती है, हर बार कुछ है, जब मिलकर आने के बाद, बात करने के बाद बातें दिमाग में टिंग 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 घूमती रहती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आप धोखा देना नहीं चाहते हैं, आप लॉयल हैं, और क्या चाहिए? आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो। तुमने प्रेम को पढ़ने से मिक्स करके बैकलॉग लगा रहे हो, अपना रास्ता तैयार कर रहे हो कि मैं नीट में नहीं जा पाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं डिजर्विंग भी नहीं बचूंगा। तुम चाहते हो वाकई में ऐसा करना? तुमको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो वीडियो को डिसलाइक करो, बंद करो और 4 बातें फेंके कि तो पागल हो गए सर, तो निकल जाओ यहां से। लेकिन सच्चाई तो यही है भाई, सच्चाई तो यही है, हृदय से कह रहा हूं, सच तो यही है कि तू आज के 4-5 साल में बेटा जब याद करेगा ना, लगेगा यार सर वो आदमी जो है वो खड़ूस था पर बोलता सही था। ठीक है, तो जो है खड़ूस भी बोलोगे सुन लेंगे यार, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि अपनी रिलेशनशिप को, उसको आप बात करते एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हम इतने बजे कांटेक्ट करेंगे, इतनी देर ही बात करेंगे और तुम मुझे मोटिवेट करो पढ़ने के लिए। मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम अच्छे से तैयारी करो, तुम एसएससी निकालो और किसी पोस्ट पर पहुंचो। मैं अपने आप को बोलता हूं, तुम मुझे बोला करो कि तुम अच्छे से पढ़ो। आज तुमने क्या पढ़ा दिन भर में? जब बाबू सोना के बीच में जो होता है ना, कि बाबू और सोना के बीच में जो खाली गैप होता है ना, उस गैप में ये पूछ लिया करो पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम करोगे, तुम टॉप करोगे, तुम अच्छा करके दिखा